की अजमत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये शख्स आपकी शान को ललकार रहा है और दारुल हुकूमत की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी सल्तनत की शान और दिखावे का बहुत ख्याल रखता था। फौरी हुक्म जारी कर दिया, कल सुबह ये घर मालिक समेत मसमार कर दिया जाए और इस किसान को शहर की दीवारों से बाहर हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। खबर शाम के वक्त रहमान मियां तक पहुंची। अपने मिट्टी के घर में बैठे थे नूरा बीबी के साथ। दोनों खौफ और सर्दी से कांप रहे थे। रहमान मियां ने कहा, आंखों में आंसू भराए, हमने जो कुछ हो सका किया, हलाल मेहनत से ये घर बनाया, लेकिन लगता है ताकत और दौलत की आवाज हक की आवाज से बुलंद है। कल ये छत हमारे सरों पर गिरा देंगे। रात का अंधेरा छा गया। शहर पर गहरी खामोशी तारी हो गई। सब सो गए, मगर बादशाह की आंख में नींद नहीं आई। अचानक सख्त बेचैनी उन पर तारी हो गई और रहमान मियां भी जाग रहे थे। अपनी तकदीर का इंतजार कर रहे थे। बेचैनी और तजस्सुस की वजह से बादशाह ने फैसला किया कि भेस बदलकर आम आदमी के लिबास में निकले और खुद जाकर देखें। ये कभी मंजर इससे पहले कि सुबह को सिपाही इसे मिलियामेट कर दे। बादशाह चले। मुहाफिज दूर से साथ थे। वजीरों की गली में पहुंचे। वहां ऊंचे ऊंचे महल थे, अंधेरे में डूबे, अपनी शान के बावजूद उदास और बेजान। और बीच में था वो छोटा सा मिट्टी का घर जिसकी दरारों से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। बादशाह मिट्टी के घर की तरफ बढ़े। सोचा आखिरी बार हकारत की नजर से देख ले, लेकिन जो ही वो उस सादा मिट्टी की दीवार के पास पहुंचे, उनके कदम जम गए। आंखें खुली की खुली रह गई हैरत से। ये कोई शक्ल नहीं थी, न कोई आवाज, बल्कि एक अजीब ओगरीब खुशबू थी जो झोंपड़े की खिड़की से बाहर आ रही थी। ऐसी खुशबू जो बादशाह ने उम्र भर कभी नहीं सूंघी थी। उनका तनाव से भरा जिस्म अचानक ढीला पड़ गया। सालों बाद पहली बार उन्हें मीठी सी नींद का एहसास हुआ। पलकें भारी होने लगी। बादशाह मजीद करीब हुए, टूटी फूटी खिड़की के ये जानने के लिए कि गरीबों के घर से निकलने वाला ये जादू क्या है। और अचानक एक जुमला सुनाई दिया। रहमान मियां की पुरसुकून आवाज सुनाई दी। वो अपनी बीवी से कह रहे थे जो खामोशी से रो रही थी, नूरा, आंसू पोंछ लो। वजीर के पास महल है, मुहाफिज है, सोना है, लेकिन मेरी जान उसके पास वो नहीं जो हमारे पास है। वो रेशम के बिस्तर पर सोता है और अपनी दौलत खोने के खौफ से बेचैन रहता है। हम चटाई पर सोते हैं, लेकिन हमारे पास खोने को कुछ नहीं। दिल का सुकून, ये वो ताज है जो बादशाह भी नहीं खरीद सकते। ये अल्फाज गरज की तरह बादशाह के दिल पर गिरे। वो जो पूरी सल्तनत के हुक्मरान थे, सालों से बेख्वाबी की बीमारी में मुब्तला थे। कड़वी दवाइयों के बगैर नींद नहीं आती थी। और यहां एक आदमी था जिसका घर कल सुबह गिराया जाने वाला था। वो दिल के सुकून की बातें कर रहा था। बादशाह अपने आप को न रोक सके। आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। रहमान मियां ने दरवाजा खोला तो देखा एक शख्स नकाब पहने, शानदार चोगा ओढ़े खड़ा है, लेकिन उस पर शाही निशान नहीं थे। रहमान मियां ने सोचा कोई राहगीर होगा या ताजिर जो महल्ले में भटक गया। साफ दिल से मुस्कुरा कर बोले, तशरीफ लाएं शाम के मेहमान। हमारा घर तो छोटा है, मगर दिल बड़े हैं, सबके लिए जगह है। बादशाह अंदर आए। सख्त फर्श पर बैठ गए जिस पर पुरानी बकरी की खाल बिछी थी। रहमान मियां ने गरम जड़ी बूटियों की चाय का पियाला पेश किया। वही अजीब खुशबू उससे उठ रही थी। बादशाह ने भेस में पूछा, ये क्या पीने की चीज है और तुम्हारे घर की खुशबू में